विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी इस वक्त डरे हुए हैं। एक तरफ गैंगवॉर में एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन देशों के जांच एजेंसियों ने भी 30 खालिस्तानी आतंकियों के बारे में जांच पड़ताल तेज कर दी है। जांच एजेंसियों के अधिकारी उनके घर पहुंचकर उनकी सारी गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान जांच एजेंसियों के अधिकारी भी डरे हुए दिखाई दिए हैं। कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को चुन चुन कर कौन मार रहा है? एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों को कौन निपटा रहा है? अब अगला नंबर किस खालिस्तानी आतंकी का होगा? यही सोचकर कनाडा में छिपे बैठे आतंकी पहली बार डर से सहमे हुए हैं। अब उन्हें भी मौत का डर सता रहा है। कल तक जिनके नाम का खौफ था, अब वही डर के साए में जी रहे हैं। आलम यह है कि यूके, कनाडा और अमेरिका में छिपे करीब 30 ऐसे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं जिन्हें अब स्थानीय जांच एजेंसियों का डर सताने लगा है। इन देशों की जांच एजेंसियों ने अचानक खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खालिस्तानी आतंकियों के ठिकाने पर उन देशों की जांच एजेंसियां दबिश दे रही हैं और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूरी जानकारी जुटा रही हैं। दरअसल विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी सामाजिक संस्थाओं के नाम पर अपना कार्यक्रम चलाते हैं और इसी कार्यक्रम की आड़ में खालिस्तानी अलगाववाद आतंक के एजेंडे को पूरे तरीके से लागू करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, अपनी संस्थाओं की आड़ में ये खालिस्तानी आतंकी ड्रग तस्करी और गैंगवॉर जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं, जिसका पर्दाफाश एनआईए ने किया है। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए उनके गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। दरअसल खालिस्तानी आतंकियों ने विदेश में बैठे बैठे पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए सूबे से गैंगस्टर का सहारा लिया। उन्होंने गैंगस्टर्स को हथियार और ड्रग्स की सप्लाई का भरोसा देकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कराया, जिसके बाद पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई तेज हो गई। इससे गैंगस्टर्स की भी अच्छी कमाई होने लगी। एनआईए ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के बाद इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई। इस बीच कनाडा में निज्जर और सुक्खा समेत कई खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, जिससे आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को और ज्यादा चोट पहुंची। इधर भारत की जेलों में बंद गैंगस्टरों का बाहरी दुनिया से संपर्क काटने की कोशिश और तेज हो गई, जिसका असर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि कनाडा में सुक्खा की मौत के बाद से अर्श डल्ला समेत कई खालिस्तानी आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो खामोश हैं और माहौल ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि खालिस्तानी आतंकियों के लिए कनाडा में भी अब माहौल शायद ही ठीक हो, क्योंकि भारत के कड़े दबाव के बाद वहां भी खालिस्तानी आतंकियों की राह आसान नहीं होगी।